हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। दुनिया के सबसे महान राइटर शेक्सपियर जी का एक सोनेट सोनेट नंबर 94 आज कवर करने जा रहे हैं हम। आइए प्रोसीड करते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे सोनेट का टाइटल है दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। वो लोग जिनके पास हर्ट करने की ताकत होती है लेकिन हर्ट नहीं करते हैं, वो किस तरीके के लोग होते हैं और अगर वो हर्ट करे तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस होल सोनेट। लेकिन उससे पहले सोनेट्स के बारे में और शेक्सपियर जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। शेक्सपियर जी के सोनेट्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले सोनेट्स पब्लिश हुए थे 1609 में बाय द नेम शेक्सपियर सोनेट्स, नेवर बिफोर इम्प्रिंटेड। थॉमस थ्रॉप नाम के पब्लिशर ने पब्लिश किया था इन सभी सोनेट्स को और काफी पॉपुलर हैं। टोटल 154 सोनेट्स हैं। डेडिकेट हैं टू एन एनिग्मेटिक फिगर WH, जो कि आज तक एक मिस्ट्री है। शेक्सपियर जी के सोनेट्स की राइमिंग स्कीम देखते हैं। सबसे पहले ABAB, CD EFEF GG। ये थीम्स हुआ करती थी जनरली उनकी राइटिंग्स की, लव, टाइम, ब्यूटी, मोरालिटी, टेम्पटेशन, ह्यूमन बिहेवियर। सोनेट 94 टोटल 154 सोनेट्स में डार्क सोनेट सीक्वेंस का हिस्सा है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल, मॉरल स्ट्रेंथ, कैसे करप्शन, अच्छे लोगों में अगर करप्शन आ जाए तो वो काफी डेंजरस हो सकता है, दैट हैज बीन टोल्ड। चलिए पहली 4 लाइंस कवर करते हैं। राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए, ABAB है। They that have power to hurt and will do none, that do not do the things they must do show, who moving others are themselves as stone, unmoved cold and to temptation slow। तो पहली लाइन कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हर्ट करने की पावर होती है बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। पीपल who have the power to hurt others but choose not to are the strongest in fact। They appear calm, शांत लग सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल लग सकते हैं एंड अनअफेक्टेड लग सकते हैं, अपनी टेम्पटेशन को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। देयर इमोशनल डिसिप्लिन मेक्स देम एडमायरेबल एंड ट्रस्ट वर्दी। टेम्पटेशन भी स्लो है, स्टोन की तरह नजर आते हैं, अनमूव्ड नजर आते हैं। बाद की 4 लाइंस। दे राइटली डू इनहेरिट हेवेंस ग्रेस एंड हस्बैंड्स नेचर्स riches from expense। They are the lords and owners of their faces, others but steward of their excellence। Such self-disciplined people are very much blessed with heaven's grace। ऐसा लगता है उन्हें कोई वरदान मिला है। They protect their natural virtues, natural qualities instead of wasting them। संभाल के रखते हैं अपने नेचर की दी हुई रिचेस को, क्वालिटीज को, एक्सपेंसेस में कन्वर्ट नहीं करते। दे आर दी मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स, अपने खुद के मालिक हैं, लॉर्ड हैं, ऑनर्स हैं। वाइल अदर्स merely borrow goodness and cannot control it। बाकी सब इनके सामने इनके स्टूवर्ड, इनके सर्वेंट की तरह हैं, उनकी एक्सीलेंस को छू भी नहीं सकते बाकी सब लोग। The summer's flower is to the summer sweet, though to itself it only live and die। But if that flower with base infection meet, the basest weed outbraves his dignity। तो समर का फ्लावर है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर करप्ट हो जाए तो इवन अ कॉमन वीड उससे ज्यादा बेटर लगता है। एक बड़े से पौधे में एक छोटा सा वीड अगर आ जाए, एक्स्ट्रा पौधा जो कि उस पौधे को खा जाए, तो वो एक्स्ट्रा पौधा ओवर पावर कर जाएगा। उसी तरीके से एक अच्छा इंसान अगर करप्ट हो जाए तो वो करप्शन उसको ओवर पावर कर जाएगा। This shows that something originally good becomes worse than something always ordinary when it is spoiled। अगर किसी ऑर्डिनरी चीज में या किसी नेगेटिव चीज में, मान लीजिए शकुनी जैसा कैरेक्टर या फिर गब्बर जैसा कैरेक्टर या फिर मुगेम्बो जैसा कैरेक्टर कुछ गलत करता है, वी आर नॉट दैट एस्टोनिश्ड, but we are astonished if a so-called good character becomes worse। और उनका वर्स होना शायद बहुत ज्यादा devastating होगा rather than the negative acts of so-called already negative personalities। For sweetest things turn sorest by their deeds, lilies that fester smells far worse than weeds। बेस्ट थिंग्स अगर वर्स होती हैं तो उससे वर्स कुछ नहीं हो सकता। एक रॉटिंग लिली फ्लावर शायद बहुत ज्यादा बुरा स्मेल करेगा देन अ वीड।
Just as corrupted good person is more shocking than a naturally flawed one. Naturally किसी में फ्लॉ है, वो कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो कि फ्लॉज से भरा है, वो हमें इतना बुरा नहीं लगता जब हम देखेंगे कि एक गुड पर्सन इज बीइंग करप्टेड। थीम देखते हैं। एक तो थीम है सेल्फ कंट्रोल और मॉरल स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ जो है हमारे अंदर ही होती है, टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो अच्छे से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे साथ साथ चलती हैं। जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन अपने आप फेयर एंड काम रहते हैं, वो जेन्युइनली नोबल होते हैं, लेकिन जिस वक्त उनकी वो नोबिलिटी खत्म होती है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, तो उनसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कोई और नहीं हो सकता। अब लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। फर्स्ट है एसोनेंस, दैट डू नॉट डू द थिंग्स दे मोस्ट डू शो। तो देखिए किस तरीके से वॉल साउंड ओ ओ का साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है और ओ का साउंड मोस्ट और शो में रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन देखिए, समर स्वीट, स से शुरू हो रहे हैं, समर, स्वीट, दिस इज एन एलिट्रेशन। मेटाफर, स्वीट फ्लावर्स रिप्रेजेंट करें मॉरली गुड और नोबल पीपल को, लिलीज जैसे रिप्रेजेंट करें गुड लोगों को, right? Simile, good people are compared to stones for their calm self-control. तो themselves as stone, this is a simile. तो इतने लिटरेरी डिवाइस हैं यहाँ पर, और भी हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और नजर आ रहा है तो मुझसे डिस्कस करिए कमेंट के थ्रू। क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर कैसे एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पावर, सेल्फ कंट्रोल एंड मॉरल करप्शन इन दिस सोनेट, सोनेट 94। वो लोग जिनके पास हर्ट करने की पावर होती है लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल करके अपनी ट्रू नोबिलिटी बनाए रखते हैं, उनको कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास हेवन का ग्रेस है, अपने वर्च्यूज के साथ रहते हैं, एटलीस्ट अपने डिसिप्लिन में, मे बी नॉट इन देयर अपीयरेंस। ये सोनेट वार्न करता है कि जब नोबल पर्सन करप्ट होता है तो उनका फॉल बहुत देखने लायक होता है। इट इज फार ग्रेटर देन द फॉल ऑफ द ऑर्डिनरी। फेस्टरिंग लिलीज की इमेज से कंपेयर किया गया ऐसे लोगों को। जब एक लिली रॉट होना शुरू होता है तो दैट इज वर्स देन द रॉटिंग ऑफ अ वीड, illustrates that the corruption of the virtuous is more offensive than flaws in the common people. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप गेटिंग सिमिलर sort of videos for your master's preparation in Delhi University. In case you want to join the classes for UGC NET and for MA English entrance preparation also, if anyone is watching this video during their UG, so they can go for MA English entrance preparation and UGC NET preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.